आज क्योंकि डायरेक्टली बात होगी, और मैं तो कौन कौन जानता है कि टाइम इज मनी? कितने लोगों को पता है इसकी डेफिनेशन? सबको पता है। तो आज ना हम लोग उसको ना प्रैक्टिकली वे में हम लोग काम करेंगे। आपके बीच के जो भी वर्क होते हैं, जो आप वर्क करते हैं, उसमें से अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेस आ रहा है, उसको पूरा कन्वर्ट करके ना एक क्वेश्चन बस आपको पूछना है, ताकि मैं आज आपको बता पाऊं। यहां तक कि मैं इतनी छूट दे रहा हूं दोस्तों कि अगर जो आपने एक हफ्ते से 1 वीक पहले भी अगर काम नहीं किया होगा ना, तो आप बिल्कुल दिल से बताना कि मैंने 1 वीक से काम ही नहीं स्टार्ट किया, तो भी उसका हैंडल करेंगे आज हम लोग। ठीक है, इतना डीपली मैं हैंडल बता रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। रेडी सब लोग? तो किसका सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो उसके काम को लेकर के, ये प्रैक्टिकली जो ट्रेनिंग रखी गई है गाइस, इसका मतलब एक ही है, आपसे और हमारे से रूबरू बात करना, और उन सबको इनविटेशन करने से पहले कोई भी चीज हो, सबसे पहले ना माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि क्रिकेट टीम, सब लोगों को पता है कि वर्ल्ड कप भी जीता है, वो कैसे जीता है? सचिन की वजह से, जहीर खान की वजह से, किसी की वजह से नहीं। सबको पता था, सबका माइंडसेट एक था कि हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, अपने किसी बगल वाले को नहीं दिखाना है कि मैं 2 छक्के मार के आया हूं, वो तो देख ही रहा है ऑलरेडी टीवी पे। हम लोग को यहाँ पे ऐसे ही, मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि अपने प्रॉब्लम को, अपने चैलेंजेस को जो हमें सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ना है, और यही हमारा काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है, ये आप आज बता दो, और जल्दी जल्दी से गाइस क्वेश्चन पूछना, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं, मैंने पूरी अथॉरिटी दे रखी है आप लोगों को। 1 क्वेश्चन 1 आंसर। ठीक है, आज क्योंकि बहुत सारी चीज आप लोग को मिलने वाली है, तो एक बार रेज हैंड कर दो कि कौन पर्सन सबसे पहले आना चाहते हैं अखाड़े में। ओके, प्रदीप है और रेहान है, तो लेडीज फर्स्ट। तो सबसे पहले, बॉयज बुरा ना माने, हम यहाँ पे भी इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, सो प्रीति, आपका क्या क्वेश्चन है? शुभम सर, अनम्यूट कर दें। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, यस प्रीति। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं, तो मैं उसका जो 48 मिनट की वीडियो है वो देखने के बाद में उसका क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हमें प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। ओके। लेकिन ओके, और कोई? यही क्वेश्चन होता मोस्टली, ज्यादातर एंड यही यही आ रहा है। एंड सर, फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स हैं, उनको इनवाइट करें तो बेसिक सी बात है कि हम किसी और को इनवाइट करते हैं तो हम सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उससे एक मतलब की तरीके से बात हो जाती है। लेकिन अगर कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, अगर उनको इनवाइट करें तो थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन है कि उसको कैसे, वो सबसे कुछ पहले ये पूछते हैं कि काम क्या करना है क्या। हम उनको बोलते हैं कि ट्रेनिंग में आओ, तो उनका क्वेश्चन ये रहता है कि नहीं ऐसे बताओ, तो नॉर्मल तो बताओ, तो मतलब कि ये कैसे हैंडल करें। ओके। सो गाइस, सभी का आई थिंक यही सवाल होगा जो ऑब्जेक्शन आते होंगे। तो सबसे पहले ना हमारे पास ना इनविटेशन को पहले हमें समझना होगा कि आखिर इनविटेशन होता क्या है। इनविटेशन मीन्स की लाइक शादी का कार्ड, फॉर एग्जाम्पल हम उसको इनवाइट कर किसको रहे हैं? कोई अपना नॉन पर्सन है या फिर अननोन पर्सन है? आपने अगर लीड्स ली है, तो अगर आप लीड्स पे वर्क कर रहे हैं तो वो अननोन पर्सन है, तो बी ए प्रोफेशनली आप उसको 48 मिनट की वीडियो भेज दी है। देन उसके बाद में उसका एक ही डाउट होता है, क्या है इसमें प्रोडक्ट तो नहीं लेने पड़ेंगे? तो आपका सबसे पहला जवाब आना चाहिए, नहीं लेने पड़ेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि खरीदते नहीं है यहाँ पे ना, प्रोडक्ट की जरूरत होती है। देखो, रास्ता तो प्रोडक्ट से ही निकलेगा। अगर आप, वो पर्सन अभी क्या समझ के बैठा है, उसने ये क्वेश्चन आया ही क्यों है? क्योंकि 48 मिनट की वीडियो में प्रोडक्ट्स के बारे में बताया ही नहीं गया है।
तो लेकिन उन पर्सन को क्या लगा कि काम करने के लिए ना मुझे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि उनको ना ये आना ही नहीं चाहिए था माइंड में कि प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो उनको डायरेक्टली बोलो नहीं लेने पड़ेंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो 3 दिन का जो मेरा प्रोसेस है पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि प्रोडक्ट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। प्रोडक्ट में और प्रोजेक्ट में दोनों में जमीन आसमान का फर्क। जो आया था वो पर्सन क्या है, तो सबसे पहले उसको ना प्रोडक्ट साफ मना कर दो, प्रोडक्ट नहीं लेने पड़ेंगे। देन उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड। अब एक चीज है, किसी ने अगर आईफोन ले लिया, आईफोन तो ब्रांड है, लेकिन कभी उसके चार्जिंग की कभी ब्रांडिंग हुई है नहीं। तो ऐसे ही आई प्रोजेक्ट है, नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्टली उसको आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट नहीं लेने पड़ेंगे, आप सबसे पहले प्रोडक्ट को समझो। और इसके सारे जो जवाब है इसको मैं 1 to 1 आज क्लियर करने वाला हूँ। इसीलिए तो आप ना फर्स्ट लाइन में यही क्लियर करो कि प्रोडक्ट नहीं लेने पड़ेंगे, पहले प्रोजेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अगर आपने पहले ही बोल दिया प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे तो वो बोलेगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। एंड सर एक नॉन पर्सन है जिसको हम जानते हैं, कोई हम्म। फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, तो उनको वो पूछते हैं, जैसे मैंने स्टोरी वगैरह डाली तो उनका मैं ये क्वेश्चन रहता है कि इसमें काम क्या करना है, पहले थोड़ा काम बताओ, तुम कर रही हो तो तुम थोड़ा बताओ, तो हम तो उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें? तो, तो सबसे पहले ना उनका ये क्लियरिटी करो कि वो प्रोडक्ट के लिए आए हैं या वो प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। पहले ये कंफर्मेशन उसका लो कि आपने जो मेरा पेज देखा मेरी अचीवमेंट्स की वजह से आप आए हैं, या फिर प्रोडक्ट जो मैंने शेयर किए थे लोगों को जो बेनिफिट्स मिले उसकी वजह से आए हैं। कभी भी ना गाइस एक्साइटमेंट में मत रहना कि कोई पर्सन आया है उसको हम लोगों को देना ही देना है, नहीं। पहले ना रिलैक्स होकर के बात करो कि आखिर वो आया क्यों है। अगर वो बोलता है कि मुझे काम करना है तो बोलो सबसे पहले आपको काम की ही डिटेल बताया जाए कि एक्टिव से पैसिव इनकम कैसे पहुंचते हैं, मार्केट और एफएलपी में क्या फर्क है, इसका क्या हुआ। अगर वो प्रोडक्ट के लिए आया है तो उसको बताओ कि एक प्रोडक्ट में इतनी पावर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टूल जेल। अब आपको ये महंगा लगेगा, पहले से पहले ना क्लियर कर दो उसको इतना अमाउंट का ये है, यूएसए बेस्ड है, अमेरिका से डायरेक्ट हमारे हाथ में आता है, कोई भी पार्टी नहीं होती है। और दूसरा, मार्केट में क्या लॉसेस हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसको प्रोडक्ट ना ऑटोमेटिकली लगेगा। तो दोनों चीजें में ना आप उसको इनवाइट करना, डायरेक्टली शेयर करो कि वो आया किस चीज के लिए, कंफर्मेशन पहले क्लियर करो। और जिस चीज के लिए आया सिर्फ उसको वही प्रोवाइड करो, उससे ज्यादा नहीं। और कोई क्वेश्चन क्लियर हुआ प्रदीप आपको? यस सर, क्लियर हुआ है। हम लोग ना, हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई पर्सन प्रोडक्ट के लिए आया ना, हम उसे प्रोजेक्ट भी देने लग जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री देने लग जाते हैं। गाइस एक कहते हैं ना खाने के साथ में चाय फ्री, ये वैसा वाला बिजनेस नहीं है। अगर चाय मांगी तो सिर्फ चाय दो उस पर्सन। ठीक है, कंफर्मेशन लो आप कि वो प्रोडक्ट के लिए आया है या प्रोजेक्ट के लिए आया है। तो उस पर्सन को ये लगेगा पर्सन जेन्युइन है। इसके पास में ना दोनों तरह के लोग आते हैं, मेरी क्या प्रॉब्लम है मैं वो लेकर के गया उनके पास। जी सर, क्लियर। ठीक है। तो और कोई, थैंक यू सर। विवेक कुमार, वेलकम। विवेक जी आपका कोई क्वेश्चन, आपने रेज हैंड किया था लेकिन मैंने गर्ल्स फर्स्ट बोला। नहीं सर, ये क्लियर है, ये मेरे क्वेश्चन में ही डाउट था थोड़ा, बाकी क्लियर है सर। अच्छा यही वाला आपका भी थोड़ा सवाल बहुत था? यही डाउट था। हाँ सर, यही डाउट था थोड़ा। ओके, सो कंफर्मेशन होना गाइस बहुत जरूरी है कि वो पर्सन, दो चीजें कंफर्मेशन हमेशा करना, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो आपका रिलेटिव हो चाहे अननोन पर्सन हो। कहता है ना कि जो दिखता है उसको मत समझो, जो नहीं दिखाई देता है उसको समझो। यस सर। फीलिंग्स को सबसे पहले समझो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ वीडियो भेज देना,
हाँ ठीक है, मैं देख के बता दूंगा। तो ना, वो हम भेज रहे हैं ये मत समझो वो किस माइंडसेट से आपसे बात कर रहा है, पहले इस चीज को समझो। वो आपको हल्के में ले रहा है, और आपकी वीडियो को तो बहुत हल्के में ले लेगा, फिर आप उसके पीछे लगे रहो लगे रहो। तो आपको भारी में समझे, इस टाइप से आप उसको बात करो। यार आप 33,000 करोड़ की इंडस्ट्री के मालिक हो, फॉरएवर ना आपको वर्कर भी नीचे मेंशन करके दे सकती थी, आईडी करके क्रिएट करके। आपको ना एफबीओ बनाया गया है। और कॉन्फिडेंस हमारा कितना होता है, बस तनख्वाह मिल जाए इस महीने की तो राशन लग जाए। हम्म। सैलरी के लिए काम नहीं करना है, कुछ पैसों के लिए काम नहीं करना है। तो बी ये कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कैसा आएगा, प्रैक्टिस से, जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं। उसके लिए बहुत अच्छा काम करना है, ठीक है। तो ओके और कोई पर्सन? रिधि, अगर आपका और भी कोई सवाल है तो जैन का नाम से। ओके सर। एक ही क्वेश्चन की वजह से आपका फॉरएवर रुका हुआ था। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग स्वाति मैम, कैसे हैं आप? उस दिन एक प्रोस्पेक्ट मिला था, पकाने वाला प्रोस्पेक्ट मुझे। हाँ। पकाने तो वाला वो प्रोसेस? सब जानता है, तो मुझे बोले मैम आप सिर्फ ये बोल दीजिए आप कितना कमाते हैं, आप कितना कमाए हैं, तो उसका आंसर क्या दूं मैं? हाँ बिल्कुल, यस। और किसी का सवाल है ऐसा? तो इसका मैं बहुत अच्छे से देने वाला हूँ आंसर। आई थिंक कि सबका ही होगा। गाइस, जो भी पर्सन फॉरएवर कर रहा है उसके सामने ना ये दो मेजर पॉइंट ना जरूर आएंगे। और आपका ना जो कॉन्फिडेंस 33,000 करोड़ का वैसे तो था नहीं, अगर किसी का है वे, तो तुरंत कम हो जाता है इन दो पॉइंट्स की वजह से। एक पर्सन ना सबसे पहले आपको जज करता है इस वर्ड से कि आपकी इनकम कितनी है, और दूसरा सवाल होता है आपको कितना टाइम हो गया। ठीक है। इन दो सवाल से ना आपके ना पूरा कॉन्फिडेंस नीच हो जाएगा। यार 1 साल तो हो गया है और मैं अभी 15,000 10,000 भी नहीं कमा पा रहा हूँ, इसको बताऊं कि नहीं, मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ। अब वो फिर आप फिर झूठ में फंस गए। चलो दिखा दो एक बार, वो ये पिछले महीने का तो मेरा 12,000 था। फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा। तो ना, कहते हैं ना, 100 झूठ बोलने से अच्छा है एक सच बोल। सबसे पहले अगर कोई पूछता है, जैसे स्वाति मैम ने पूछा कि उन्होंने इनकी इनकम पूछी, तो आप डायरेक्टली बोलो कि सबसे पहले जो मेरी इनकम थी वो थी इतने की, और पिछले लास्ट मंथ की जो मेरी इनकम थी वो इतने की थी। वो कहेगा बस इतने में क्या होता है। मान लो कि अगर स्वाति मैम ने 1,000 रुपए कमाए हैं पिछले महीने, तो आपने सिर्फ 1,000 ही बोलो। वो कहेंगे 1,000 में क्या होता है, इससे ज्यादा क्या होता है। ठीक है। हमारे रामजय शर्मा सर एक लाइन बोलते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, हम उनको क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं। मैं उनकी एक बात बोलता हूँ, उनसे भी लोग पूछते हैं आप कितना कमाते हैं, तो सर ये नहीं कहते मैं 7 लाख महीने कमाता हूँ। सर पता है क्या बोलते हैं, मेरे पहले महीने की इनकम 43 रुपए थी, सॉरी 46 रुपीज थी। 46 होते होते 4600 हो गई, फिर 46,000 हो गई, 4,60,000, और आज मैं 7 लाख पे आता हूँ। आप कौन सा चेक देखना चाहते हैं ये मुझे बता। और मुझे 16 साल हो गए हैं, आप मुझे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो अगला पर्सन पूछेगा कितना इनकम कमाते हैं। तो आपकी जो इनकम है, ये हमारे सर की इतनी इनकम थी, 46 रुपए से स्टार्ट हुई थी। मेरा तो पहला चेक है 1,250 रुपए का। अगर एक 46 रुपए कमाने वाले पर्सन आज 7 लाख तक पहुंच सकते हैं, तो मेरा तो पहले ही अमाउंट है 1,250 का। तो अभी सोचो मुझे और कितना कमाना बाकी। बी ए कॉन्फिडेंट, उसको लगे कि भैया 1,200 रुपए में इतना खुश है। बोलो आपको सिर्फ इसमें पैसा दिखाई दिया है, लेकिन मुझे इसमें कैरियर दिखाई दिया। क्लियर है? क्योंकि अगर आपने उसे 1 लाख रुपए भी दिखा दिया ना, वो तब भी बिलीव नहीं करेगा। ओके, सो और दूसरा, उसको वो अमाउंट दिखाओ जो आपके अमाउंट में आया है। फॉरएवर का दिखाओ कि फॉरएवर से है, और फॉरएवर के ऊपर ना एक चीज मेंशन होती है गाइस, कोई भी पर्सन भूले ना, सीना ठोक के दिखाना एक चीज, उसमें ना लिखा होता फाइनेंस डिपार्टमेंट से आया है। आपका पैसा किसी दूसरे पर्सन ने नहीं दिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आया है, इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट से। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं? जो गवर्नमेंट का हक होता है, गवर्नमेंट के डायरेक्टली अकाउंट से पैसा हमारे अकाउंट में आता है टीडीएस कटने के बाद। अगर किसी के अकाउंट में 50 रुपीज भी आता है ना, तो बड़ा प्राउड फील करना। ऐसा नहीं है किसी दोस्त ने हमें सेंड कर दिया हो, कोई कंपनी नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है।
ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लियर होकर के बताओ कि मुझे इतना टाइम हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ अपनी कमियां भी बताओ कि लास्ट मंथ मैंने कितनी मेहनत की, कितने एफर्ट्स किए, ये भी बताना बहुत जरूरी, बी ट्रूथफुल। ओके, और कोई पर्सन? जल्दी जल्दी पूछो गाइस, आज बहुत कुछ है बताने के लिए। रेहान, वो पूछते हैं बताएंगे। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, यस या? सर, जैसे सर हम किसी को 48 मिनट की वीडियो देते हैं तो उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ओके, तो उसको क्या रिस्पॉन्ड करें? कैसा? अच्छा, तो रिस्पॉन्ड कैसे लेके आए हैं ना? हाँ सर। गाइस, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं 48 मिनट की वीडियो शेयर करने के बाद में 90% प्रॉब्लम ना यहीं से शुरू होती है, ऐसा ही है हाँ सर। ना? तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि सब लोग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। और किसी को कोई सवाल है तो रेहान, मैं आपको ये पूरा सब लोग का मैं लेके चलूंगा, थोड़ा सा इसमें मुझे 5 मिनट लगे, ठीक है, एक्सप्लेन कर। और कोई है? श्रेया मैम? सर मेरे साथ ना अभी एक चैलेंज आ रहा है कि 48 मिनट वीडियो सेंड करने के बाद भी ना 2-3 प्रोस्पेक्ट ऐसा भी मिलता है कि मैम मुझे समझ में नहीं आया कुछ, पूरा वीडियो मैं हाँ, देखी हूँ, समझ में नहीं आया है, ऐसे तो मुझे उसका भी मिला है सर। ओके ओके, तो ऐसे आपको नहीं, मुझे भी मिले हैं। तो उन पर्सन को सबसे पहले क्या करना होता है कि ना, मोस्टली 48 मिनट की जो वीडियो है ना, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश सर का तो आपकी ज्यादा वॉइस होता थोड़ी है, सी ब्रेक हो जैसे कि रही है। नेटवर्क। हेलो। अच्छा, अब आ रही है? हाँ सर, अब क्लियर है। ओके, तो कुछ लोग ना वो फर्स्ट वीडियो इसलिए समझ में नहीं आता है। हाँ, अगर कोई पर्सन बोले कि मुझे वीडियो समझ में नहीं आया, तो उसको बोलो बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आ पाया होगा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो बिल्कुल मुझे भी समझ में नहीं आया। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वैसे बेसिकली? तो वो कहेगा मैंने बीए किया होगा, मैंने ये किया होगा। तो आपको जो फर्स्ट वीडियो शेयर किया गया है ना, तो ये एक पूरा सिलेबस है जिसके ना कुछ पॉइंट्स हैं। अब आप सब लोग स्कूल जाते हैं, 10th के अंदर कौन कौन से सिलेबस होते हैं? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इकोनॉमिक्स सब होते हैं। तो ऐसे ही पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन की एक सिस्टम प्रेजेंटेशन है जो आपको प्रोवाइड की गई है। और नेटवर्क एक अलग चैप्टर है, एक अलग बुक है। मे भी शायद आपको वो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि नेटवर्क अलग है, कंपाउंडिंग अलग है। पैसिव इनकम आप जानते हैं? वो कहेगा नहीं। नेटवर्क के बारे में जानते हैं? कहेगा नहीं। कंपाउंडिंग के बारे में जानते हैं? नहीं। तो मे भी शायद आपको इसलिए नहीं समझ में आया होगा। तो इसको हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या है। तो आप उसको रिलैक्स 5 मिनट उसको लो अच्छे से, उसको बताओ नेटवर्क होता क्या है। लोगों की नजरों में नेटवर्क वर्कर के बराबर होता है, और बिजनेस के अकॉर्डिंग में नेटवर्क होता है। क्लियर? दूसरा, उस पर्सन को और थोड़ा सा बताओ कंपाउंडिंग क्या होता है। तीसरा, टर्नओवर क्या होता है, जॉब में कैसा होता है, बिजनेस में कैसा होता है, और फॉरएवर में क्या होता है, जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया होगा। एंड पैसिव इनकम, मोस्टली ये जो वीडियो आपको भेजा है, 99% लोग यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम के लिए आते हैं। तो शायद आपको इसी बेस पे समझ में नहीं आ पाया होगा। तो आप उसको ना एक एक पॉइंट को ना बस टर्नओवर, पूरी वीडियो हमको समझ में आ जाए। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि वो पर्सन को समझ लो कि उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, नहीं तो पूरी हिंदी में बात बताओ। अगर कोई पर्सन गांव का है तो गांव की तरह से बात बताओ, ठीक है? ओके, और कोई सवाल किसी का? लेकिन शर्त एक ही है कि वो वीडियो आपने भी देखी हो, और बीच में ना एवरी 10 डेज के बाद ना एक बार आप भी वो वीडियो देख लेना गाइस, क्योंकि ये वर्ड के साथ साथ ना कुछ और भी बताया गया है उसमें, मैंने सिर्फ आपको हिंट दिए हैं। सर दूसरा सवाल ये है कि क्या इन्वेस्ट करने पड़ेंगे क्या? मतलब कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे हाँ बोलो, पूछते हैं कि इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। हम्म, और दूसरा यह है कि क्या हाँ प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? प्रोडक्ट हाँ, बेचने उनको पड़ेंगे? बोलना। हाँ, ओके,
तो सबसे पहले सवाल था क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो बोलो हाँ इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। वो कहेंगे कितना, बोलो जितना आपका मर्जी हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। कहेंगे मतलब इसमें भैया टाइम इज मनी, तो टाइम को ही सबसे पहले इन्वेस्ट करना है। पैसे की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। कहते हैं ना, एक अगर आप घर बनवा रहे हो तो आपका 1 लाख में बन जाएगा, 1 करोड़ में भी बनने को तो 100 करोड़ भी कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट होता किस चीज का है, टाइम का होता है। तो टाइम इन्वेस्ट करना है, 1 घंटा 2 घंटा, आप कितना करना चाहते हो तो उसको बताओ रिलैक्स होकर के। पैसा इन्वेस्ट का मतलब होता है, इन्वेस्ट की डेफिनेशन बताओ। इन्वेस्ट का मतलब होता है जो आपको लॉन्ग टर्म के बाद में जो आपको रिटर्न देता हो। लेकिन यहाँ तो हम आपको अगले दिन से ही आपको इनकम जनरेट पे काम करवा रहे हैं, तो इन्वेस्ट तो नहीं कह सकते इसको। ठीक है, सर लॉन्ग रिटर्न जो होता है ना, बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग 5 साल में बनी है, तब जाकर के मालिक उसको फ्लोर को बेचेगा या रेंट पे उठाएगा, जो भी होता है। कितना वेट किया, 5 ईयर। लेकिन यहाँ पे क्या वो प्रोस्पेक्ट आपका 5 साल इंतजार करेगा, नहीं करेगा। तो उसको बोला इन्वेस्ट आप कर सकते हो यहाँ पे 1 घंटा या 2 घंटा। और सबसे पहले अंडरस्टैंड करो व्हाट इज द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये है सर असली इन्वेस्टमेंट। देन यू दूसरा यह है कि डिसाइड कि हाँ प्रोडक्ट तो दूसरा नहीं यह है बेचनी कि पड़ेगी। ये ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये बंदे जोड़ने वाले काम तो नहीं है। आपने एक सवाल और पूछा था, प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे। हाँ सर, हाँ पूछा तो था सर। उसका, हाँ तो उनमें यह है कि प्रोडक्ट ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है। आप बोलो कंपनी में काम करने जाते हो, आपका वैसे करना क्या चाहते हो। हैंड टू हैंड कभी भी किसी पर्सन का रिप्लाई मत देना। ऐसा ना हो कि कोई भी पर्सन ने सवाल पूछा, आप ऑन द स्पॉट उसको जवाब देने लग गए। आप उसको पूछो उसने ऐसा पूछा क्यों है। अब किसी पर्सन ने मुझसे पूछा कि क्या प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तो मैं उससे पूछता हूँ अभी आप वर्क क्या करते हैं। तो कहेगा कि मैं जॉब करता हूँ। तो जॉब के अंदर क्या होता है, 3 चीजों से सेल होती है दोस्तों। एक तो पर्सन अपने टाइम को बेचता है, दूसरा प्रोडक्ट को बनाता है, तीसरा उसकी कंपनी के सेल्समैन उसको बेचते हैं। यही होता है। और बेचना 3 तरीके से होता है। पहला नंबर ठेले पे, दूसरा दुकान पे, तीसरा जैसे कि अमेजोन बेचता है ऑनलाइन बेस पे। तो आप किस तरह से कंफर्टेबल रहेंगे, कहेगा इस टाइप से। तो आपके हाथ में कट्टा तो नहीं दिया कि थैले में रख करके लेके जाना है, टूरजा ले लो टूरजा ले लो, कहेगा नहीं। ऐसी बातचीत हुई नहीं। दूसरा शॉप खोलिए आपने, नहीं भैया ऑनलाइन बेस पे काम करेंगे। तो ऑनलाइन आपने वर्क किया है कहीं, कहेगा नहीं। तो फिर ऑनलाइन से कैसे काम करें। तो उसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। 3 टाइप से प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, नंबर 1 ठेले पे, दूसरा शॉप में, तीसरा ऑनलाइन बेस पे। हमारा ऑनलाइन वर्क। ठीक है। हाँ ओके सर। और चौथा जो सवाल पूछा सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये बंदे जोड़ने वाले काम है क्या सर, ये सब पूछते हैं। हाँ क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, सीधा ठोक के बोलो गाइस, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या है मतलब, आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कौन सा एक्सपीरियंस है आपका नेटवर्क मार्केटिंग में। अच्छा कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग आपने की है, पहले उसको पूछो जानते क्या है आप नेटवर्क मार्केटिंग में। वो कहेगा अच्छा है तो नेटवर्क मार्केटिंग है तो वही जोड़ने वाला काम है। तो उसको बोलो कि जोड़ता कौन है। फिर ना वहां से हट जाओ, क्वेश्चन पूछा, देन उसके बाद में वहां से ना हट जाओ। हटना मतलब जाना नहीं है, हटना वहीं पे मतलब उस टॉपिक को चेंज करो ताकि वो पर्सन उसके, वो कहेगा कि ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है, बोलो हाँ जोड़ने वाला तो काम है। अच्छा बेसिकली चलो छोड़ते हैं इसको, ये बताओ अभी आप काम क्या करते हैं, क्या कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा उस कंपनी में कितने मालिक हैं, वो कहेगा कि मालिक तो एक ही है। तो उस मालिक ने क्या किया होगा, आपकी कंपनी में कितने लोग हैं आपके जैसे, कहेगा बहुत सारे हैं। तो मालिक ने क्या किया है, जोड़ा है। गाइस एक डॉक्टर भी ना 5 साल की पढ़ाई करता है, तब एक छोटे से उंगली को फ्रैक्चर हो जाता है ना, तब उसको जोड़ने की पढ़ाई करता है। वो जोड़ने का काम ये होता है। वो तोड़ने नहीं जाते वहां पे, वो जोड़ते हैं। और जोड़ने से क्या होता है, आज हम जिस भी सेलिब्रिटी को जानते हैं, हम उसको जानते हैं, वो हमें नहीं जानता क्योंकि हमारा नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे ना बात घूम के नेटवर्क पे आ जाती है। जोड़ने का मतलब होता है नेटवर्क क्रिएट करना। आज जितने भी लोग वर्किंग कर रहे हैं वो सब इंडिविजुअल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को ना दिन रात एक मेहनत करवा करके दे दूं। लेकिन इंडिविजुअली और टीम वर्क बड़ा फर्क होता है। तो जोड़ना नहीं है तो उनको बोलो हाँ बिल्कुल जोड़ना पड़ता है।
और जोड़ेंगे कैसे। अब एक चीज बताओ, अगर डॉक्टर ने आपको बोला कि भाई दवाई खा ले, तो आप बोलोगे मेरी तो तबीयत ठीक है, तो क्या खा लोगे? नहीं, जब बीमार होगे तब आप जाएंगे। तो जोड़ने का मतलब है, आप क्लियर करो गाइस, इसमें ना कोई छुपाने की जरूरत नहीं। अगर आपसे कोई पूछे क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, तो नहीं है साहब, बोलो यस नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन कौन सी है? जो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन में 6 रैंक 340 रैंक पे आई हो, जो 170 कंट्री के अंदर पहुंच चुकी हो, उसके रूल्स रेगुलेशंस कहाँ कहाँ पर होंगे। तो ये है वो नेटवर्क मार्केटिंग जिसकी मैं बता रहा हूँ। मैं छोटी सी यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, बाकी आप समझ जाओ। और नेटवर्क मार्केटिंग ये वो है जो एक 170 कंट्री में पहुंचने वाली चीज आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ सिलेबस पढ़ाई जाती है, और पढ़ने वाले एमबीए वाले पर्सन है। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? वो क्या एमबीए। तो सोच के देखो। और ये सिर्फ जोड़ने कैसे हैं इस चीज की पढ़ाई हो रही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी वन लाइन में मैं आपको बता दूं, क्या ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है? यस, बिल्कुल जोड़ने वाला काम है, क्योंकि इस काम को जोड़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है, और जिस मैं इंडस्ट्री में हूँ वही इंडस्ट्री को पढ़ाया जाता है। सिंपल। सर और ठीक। और सर एक क्वेश्चन और था कि आज मैंने कुछ 48 मिनट की एक पर्सन को वीडियो दी थी, बट उन्होंने वीडियो नहीं देखा, वो मिनट देख के ना बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब देखा कि 48 मिनट का है, मुझसे नहीं हो रहा है। अच्छा, आपकी बात हुई उनसे? हाँ बात हुई सर। अच्छा, वीडियो भेजने के बाद में उन्होंने नॉट इंटरेस्टेड बोला, फिर आपकी बात हुई उनसे? उससे बात नहीं हुई सर। अच्छा, तो कभी भी अगर कोई पर्सन बोले कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसका मतलब ये उसने बहुत सोच समझ के नहीं जवाब दिया है, उसने बिना जाने उसने आपको जवाब दिए थे नॉट इंटरेस्टेड। तो आप ना उसको एक चीज बोलो, एक वॉइस मैसेज ड्रॉप करो कि एक चीज मुझे बताओ कि आप जो काम कर रहे हो, क्या आप सच सच बताना आपको उसमें इंटरेस्ट है? अगर है तो ये काम आपके लिए नहीं है, अगर नहीं है तो आई गारंटीड ये काम आपके लिए। क्योंकि कोई भी बच्चा 12 घंटे नहीं पढ़ सकता, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी स्पोर्ट्समैन दिन रात एक्सरसाइज नहीं कर सकता एक एक घंटा क्रिकेट खेलने के लिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग यहाँ पे सर्दी में बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है? नहीं भैया, सक्सेस हमेशा आपका सेक्रीफाइस मांगेगी, तो उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, और जिसमें होता है वो चीज ना छूट जाती है, वो चीज बहुत हल्की होती है। ठीक है, आज मैं बहुत तगड़ा एक मोटिवेशन चीज बताने वाला हूँ, और बहुत चीजें मैं आज आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। तो और किसी कोई सवाल गाइस जल्दी से? लास्ट में एक पूछूंगा सर कि किसी को पार्ट 1 पार्ट 2 जाता है तो उसके पास उसका और कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है बस, हाँ, मैं यहीं तक सबका फिर मैं हाँ मैं सबका क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके। ओके। राखी कुमारी, आपने कोई आपको कोई रेस हैंड किया था आपने? शुभम सर, इनका अनम्यूट कर दो। थोड़ा थोड़ा सा स्पीड देंगे गाइस, जल्दी जल्दी से, है ना? राखी सर को लगता है ओके। शायद वो अभी नहीं है अवेलेबल। और कोई पर्सन है जिनको कोई सवाल? कृष्णा, कृष्ण। अवेलेबल है, राखी को बोल ले दो हेलो राखी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस। सर मेरा ये सवाल है कि मतलब कोई भी पर्सन को अगर 45 मिनट का वीडियो शेयर किया जाए तो वो पूछता है पर्सन आप कितना इसमें इनकम कमा रहे हैं, आप कितना जनरेट कर रहे हैं, आप कितना सीसी इसमें एक किए, मतलब सीसी का मतलब समझ में नहीं आता है, मतलब क्या पर्सन को बोलना है। समझाते हैं तो मतलब उल्टा जवाब आता है, तो थोड़ा हल्का नहीं समझ में आता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है क्या बोले नहीं बोले पर्सन को। और ये ओके। कंपनी के बारे में मतलब पता है, लेकिन फिर भी बताते हैं पर्सन को, तो आधा समझ में आता है आधा समझ में नहीं आता है। हाँ, जैसे मैंने भी बताया यही है था, मेरा क्वेश्चन सर। कि हर पर्सन को 48 मिनट की वीडियो जल्दी समझ में नहीं आएगी, तो आप उसको साथ में लेकर के बैठ के बात कर सकते हो कुछ पॉइंट्स के ऊपर। दूसरा, अगर कोई पर्सन पूछता है क्या कितनी सीसी आपने की है, कितनी सीसी, तो वो अपने छोड़ के ना वो आपके पीछे पड़ गया है, तो उसको आप क्लियरली बोलो कि मेरी इस महीने इतनी सीसी हुई थी और मैंने इतना वर्क किया था। और खुशी की बात यह है कि मैं दो चीजों पे काम करती हूँ, और बस फिर फोन को थोड़ी देर साइड में रख दो। वो कहेगा कैसे काम किया था ये, तो बोलो इसको समझाने के लिए ना आपको पर्सनली बैठ करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो उससे ये पूछो 48 मिनट की वीडियो में आपने देखा क्या, क्या आपको समझ में नहीं आया?
ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपकी जगह पे कहीं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? गाइस 48 मिनट की वीडियो के बाद में फॉलो आप लोगे, ना कि वो पर्सन आपका ले। ऐसा नहीं है कि वही पर्सन बोल दे कितने कंट्री में तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, कितनी सब चीजों में चल रहा है, वैसा नहीं। 48 मिनट के बाद में कुछ पॉइंट्स के बाद में कंफर्मेशन लेके ही तो आप उसको आगे का प्रोसेस दे पाएंगे। तो उस पर्सन को डायरेक्टली ये बोलना है सीसी कितनी होती है। अच्छा आप जानते हैं, वेरी गुड, सीसी के बारे में आप जानते हैं, चलो इसका मतलब ये कि आपने वीडियो कंप्लीट किया है। तो मतलब 1 सीसी कितने पॉइंट्स की होती है, आप ना उससे पूछो, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पूछोगे तो वो पर्सन समझ पाएगा कि क्या वर्क है। ठीक है, कितनी इनकम जनरेट हो सकती है, वेरी गुड, आपने अपने आप को पहले ही कौन से लेवल पे देखा है, उसको अप्रिशिएट करने के बाद में बोलो वेरी गुड, पहले पर्सन आप ऐसे हैं जो आपने इतनी डीपली नॉलेज ली है, नहीं तो कोई पर्सन पॉइंट्स के बारे में नहीं बताता। जो आपने पूछा कितनी सीसी आपने की है, तो इसका मतलब ये कि आपने बहुत अच्छे से नॉलेज ली है। तो वेरी गुड, तो हम लोग और आगे का मैं आपको प्रोसेस भेजती हूँ, जो भी चीजें फिर जो आप लोग डील करते हैं, तो उसमें अप्रिशिएट करके डायरेक्टली उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं कि कितनी डीपली नॉलेज शायद ही कोई और लेता है जितने आपने लिए। इसका मतलब ये कि आपने बहुत अच्छे से वीडियो को कवर कंप्लीट किया है। ठीक है, और कोई पर्सन गाइड, किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा है? एक चीज याद रखना गाइस, अच्छी चीजें ना हमेशा बोर ही लगेंगी, क्योंकि यहाँ मैं डांस तो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ एंजॉयमेंट होगा। ठीक है, तो नो सर, ओके। तो और कोई पर्सन जो सवाल पूछना चाहता है जल्दी जल्दी से बताओ। अरिमा बाकी, राखी जी आपको समझ में आ गया ना? मेरा साउंड आ रहा है सबको? राखी आपको समझ में आ गया ना? यस सर। गाइस इसमें ना बहुत खुशी की बात है, अगर कोई पर्सन 48 मिनट की वीडियो देखने के बाद में अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो ना स्माइल करते रहो कि अगर वेरी गुड, अरे आपने कितनी सीसी करी, वेरी गुड, और आपने कितनी इनकम की, वेरी गुड। कि अगर आप मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, तो उसको बोलो इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको जिस माइंडसेट से वीडियो भेजी थी आपने उसी माइंडसेट से पूरी वीडियो को कंप्लीट किया, आपने हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स की वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है, थैंक यू सो मच। अब आप बताओ कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, ऐसा है या नहीं? ठीक है, और कोई पर्सन जल्दी से, सुमन पंडित, निशा, करिश्मा, केशु, किशन, मुन्ना टुडू, और कोई नहीं है? बाकी सब लोग अपने आप को कर पा रहे हैं? चलो, समीर आपको, जल्दी से बताओ गाइस। ऐसे साइलेंट बैठ जाओगे तो सब एक दूसरे को ही देखेंगे, निकल के कुछ गुड नहीं इवनिंग आएगा। सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर सुना है, सुन रहा है सर। हाँ हाँ मुझे सुन रहा है। सर हम बेंगुल तो हिंदी थोड़ा गलत हो जाए तो माफ कर दीजिए। कोई सर बात नहीं, मैं समझ सकता सर वही मतलब मार्केट में हर पर्सन बोलते हैं कि हम बहुत ये कंपनी किए थे तो सब एक जैसे है और कुछ हूँ। नहीं होगा बोलते हैं। और बोलते जे ये पहले पहले कुछ दिन देखेगा उसके बाद छोड़ देगा। तो अच्छा, चेन सिस्टम है ये, कुछ नहीं मिलेगा, इतना दाम है प्रोडक्ट का, कौन लेगा, ये बहुत कुछ बोलता है। तो कैसे ये करेंगे।
ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा ना मुझे लगता है हर किसी पर्सन के सामने आता होगा। गाइस, मैं ना आप सबको एक चीज में बताने वाला हूँ। अब कुछ चीजें ना आप लोग नोटिस करना अब, या फिर राइट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि अब शायद ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें बतानी है आज। तो सबसे पहले सवाल आता है 48 मिनट वीडियो भेजने के बाद में, जैसे कि इनविटेशन तो हमारा हो ही गया था पहले, है ना। तो 48 मिनट की वीडियो को शेयर करने के बाद में देन आप क्या करते हैं, इसमें दो चीजें मैं बताने वाला हूँ। एक तो जो पर्सन फोन पिक करते हैं उनके लिए, और दूसरा जो फोन पिक नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या बोलूं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई पर्सन पॉजिटिव तो हम सब हैं, तो थोड़ा सा हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं। अगर कोई पर्सन 48 मिनट की वीडियो को भेजने के बाद में फोन पिक नहीं करता है, तो उसके तीन रीजंस होते हैं। पॉइंट नंबर वन, उसके काम की वीडियो नहीं लगी होगी। वो वीडियो जो आपने भेजी है वो उसके काम की नहीं लगी होगी। दूसरा, उसको उस पर्सन ने वीडियो को कंप्लीट ही नहीं किया होगा। तीसरा रीजन, ठीक ठीक। या वीडियो देखते देखते उसको कुछ इमरजेंसी काम आ गया होगा। दैट द 3 पॉइंट्स ओनली। ठीक है। इन केस नहीं पिक कर रहा है तो उसको ना एक विद इन, आप ना एक लिस्ट पे काम करो, जितनी भी आपको कॉल्स करनी है। 10 लिस्ट हो गई, 10 लोगों को कॉल किया, देन उसके बाद में फिर रिपीट करो। ठीक है, फॉलो अप लेने के लिए फिर रिपीट करो, वॉइस मैसेज शेयर करने के लिए। तो वॉइस मैसेज उनको शेयर करना है। वॉइस मैसेज कैसा होना चाहिए, इसको देख लो। गाइज, मैंने आपको कॉल भी किया था, तो मैं भी शायद कहीं ना कहीं पे आप बिजी रहे होंगे। तो आपने जो वीडियो अगर कंप्लीट कर ली होगी तो ना देन यू कैन कॉल मी, आप ना मुझे कॉल कर लेना। दूसरा, उनको ना कुछ पॉइंट्स लिख लेना। सेंड वॉइस मैसेज, जैसे मैंने बताया कि अब उसमें आता है डोंट कंप्लेन। सबसे पहले गाइस, कंप्लेन नहीं करनी है। देखो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि क्या पता आपकी वीडियो भेजने के बाद में उनके घर में लड़ाई हो गई, है ना। कभी कभी किसी पर्सन को ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल जाना पड़ गया हो, और हम लोग ना अपने माइंड में ना एक ऐसी खिचड़ी बना के रखते हैं। बंदा तो रेडी था, मुझे लग रहा था फॉलोअप के बाद में उसकी 2cc हो जाती। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है ना। तो हम लोग को ना पेशेंस, वी हैव सम पेशेंस, हमेशा अपने पास में पेशेंस रखना पड़ेगा। सो कंप्लेन नहीं करना है, आप ना कॉम्प्लीमेंट्री दो उसको। तो वो वॉइस मैसेज के थ्रू आप उसको दोगे। और प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर पता है किस पर्सन को आता है? पता है प्रेशर किसको आता है? जो सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 कॉल्स पे ही डील करता हो। 145 करोड़ की पॉपुलेशन में हम बात डेली किनसे करते हैं? 10-15। और कभी कभी तो सोचते हैं पहले वाले का फॉलोअप ले लेते हैं, आज का दिल ही नहीं कर रहा। ऐसा होता है ना, सच सच बताना। ऐसे ही होता है ना आप लोग के साथ में। हम लोग ना डेली एक्टिविटी ना, हमारी हमारी क्वांटिटी ही कम है। जब आपके पास में ना क्वांटिटी के पास में आएगा ना, आपको ऑब्जेक्शन की टेंशन ही नहीं होगी। आप ना उसे, जब फोन पे फोन आते रहेंगे ना, तो आप उसको बता सकते हो कि मुझे क्या करना है। भाई देखो, आपका ना शायद जो भी डाउट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप ना जैसे ही मेरा वॉइस मैसेज देखो, मुझे दैनिक कॉल मी डायरेक्टली। स्पीड पे आप उससे बात करो। मैं भी एक दूसरी प्रेजेंटेशन में हूँ, दूसरी ट्रेनिंग में हूँ, और आप कंप्लीट करो, क्योंकि आज शाम तक मुझे आपको ना बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपका ना टाइम भी बचे और आप अपनी अर्निंग तक भी पहुंच पाए, जिस वजह से आप आए। हो गया। वॉइस मैसेज भेजो। और वॉइस मैसेज भी कैसा, कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया था पैसे के लिए तो किया था, आपने अर्निंग करना चाह रहे थे, ऐसा ना 3 पॉइंट्स उसमें बताओ वॉइस मैसेज में। नंबर 1, क्या आपको वीडियो में आपके हिसाब से कोई पॉइंट अच्छा नहीं लगा, या आपको वीडियो समझ में आ गई। और तीसरा, ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको समझ में इसमें आया ही नहीं है, ताकि आप मुझसे पूछ नहीं पा रहे। और चौथा, आपने वाकई में वीडियो कंप्लीट की भी है या नहीं की। एक वॉइस मैसेज, बड़ा प्यारा सा वॉइस मैसेज उनको ड्रॉप करो। ठीक है। और उसके बाद में अगर कॉल पिक कर लिया है, तो ये सबसे मेन पॉइंट है गाइस। सबसे पहले 48 मिनट की वीडियो शेयर कर दी। नंबर 2, आपने टाइम दिया कि वो कब कॉल करने वाले हैं या हम कब करेंगे। ठीक है। अब आपने फॉलोअप लिया, उन्होंने फोन पिक नहीं किया, तो एक वॉइस मैसेज ड्रॉप करना है 15 मिनट्स के बाद, या फिर 5 मिनट्स के बाद में उनको वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देना।
सबको पता चल गया ना कि वॉइस मैसेज क्या है? ठीक है, कोई भी हाइपर ना हो, क्या पता वो आपको कॉल देख करके बाद में कॉल कर ले। ठीक है, तो वॉइस मैसेज में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। उसके बाद भी अगर रिप्लाई नहीं करता है देन उसके बाद में फिर, और फिर उसे पैसिव मोड पे उसको डाल करके रखो। ठीक है। नंबर 3 कि अगर आपका फोन पिक हो गया 48 मिनट की वीडियो के बाद में, देन आपका ना एक ऐसा फॉलोअप होना चाहिए जो सबसे जबरदस्त है। ये फॉलोअप आपका वो डिसाइड करता है जो, जिसमें आपको कुछ पॉइंट से सबसे पहले मैं बता देता हूँ। रिलेशन भी उसी फॉलोअप में बनाना है। नेक्स्ट वीडियो जो आप शेयर करने वाले हो उसकी भी हाइप पहले से क्रिएट करनी है, और नेक्स्ट 2 से 3 दिन हम लोग साथ में इस नॉलेज को, प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ये भी उसमें होना चाहिए। और तीसरा, प्रोस्पेक्ट बहुत एक्साइटेड होता है, याद रखना दोस्तों, जितनी उसकी एक्साइटमेंट है उससे कम आपकी कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं है एक ही वीडियो में सब बता दो, लेकिन ना कंफर्मेशन फॉलोअप में आप सबसे बेस्ट अपना रिश्ता बनाने वाले हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप उसे समझो। और दूसरा, फॉलोअप में आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। इनविटेशन का मतलब है बी प्रोफेशनली, आपने इनविटेशन दिया, फॉलोअप का मतलब है अब उसको खुलने दो। ऐसा तो नहीं है कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट भी पता चल गया, स्किल भी पता चल गया, तो भैया देख वो देख ये देख, वैसा नहीं। उससे पूछो अनएम्प्लॉयमेंट देखा था, हाँ, तो क्या मतलब सच है ना, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट का चल रहा है ना मार्केट में? वो कहेगा हाँ सर। तो फिर और भी उससे पूछो स्किल्स क्या होता है, मगर आपने अगर देखा, उसको बोलने दो, वो ना कंफर्टेबल होगा आपसे। ठीक है, और उसको ना एक बिलीव दिला दो कि हम जो 2 से 3 दिन तक साथ में है ना, जो आपका प्रोसेस चलेगा उसी में आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी अर्निंग तक पहुंचने वाले हैं। ये आपका बेस्ट फॉलोअप होना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले एक उसे लिस्ट तैयार करवाओ। और मैं, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोस्पेक्ट को 1-to-1 ट्रेनिंग देते हैं? सच सच बताना दोस्तों, चाहे एक ही पर्सन क्यों ना हो, सच सच बताना, 1-to-1 कितने लोग ट्रेनिंग देते हैं? श्रेया मैम देती हैं, सर देती हैं, राखी देती हैं, बाकी सबसे मेन रीजन ना यही है, हम पता क्या करते हैं, सब कोशिश करते हैं, लिंक भी से उसको शेयर कर दिया, ट्रेनिंग ले लेगा, वीडियो भेज दी, देख लेगा, लेकिन वो आपसे कम मिलेगा। वो आपसे जब मिले ना, तो उसको याद था, वो पर्सन को देखो गाइस, मुझे नहीं पता कि आप सब अभी ना बहुत अच्छे से काम करो, लेकिन एक पॉइंट सर है, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा उस ब्रेक हो रही है। पर्सन को ना बहुत लोगों ने ना, क्या है, दोस्तों ने उसके ऊपर बिलीव नहीं किया है। ओके, अब आ रही है, अब आ रही है समझ सर? ओके गाइस, जो पर्सन आपके भरोसे आया है ना, एक चीज बस हमेशा याद रखना, उस पर्सन का फ्रेंड उसके ऊपर बिलीव नहीं करता, उसकी गर्लफ्रेंड उस पर बिलीव नहीं करती, उसके पेरेंट्स उस पर बिलीव नहीं करते, इतनी जगह से होने के बाद में वो आपके ऊपर भरोसा करने के लिए आया है। इसलिए 1-to-1 होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे बीच में एक समीर है, समीर ने जब बताया होगा अपने फ्रेंड्स को मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ, आई गारंटीड वो बोलेंगे दस तो भी गया। इन्होंने रिश्तेदारों में बोला होगा तेरे तो पैसे फंस गए। आप किसी भी पर्सन पे जाओ, अगर आप अपनी वैल्यू को चेक करना चाहते हो ना, तो एक बार बता दो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है, वो भी फॉरएवर। वो आपसे कितना प्यार करते हैं समझ में आ जाए। और सबसे पहले, ये फॉरएवर नहीं है, ये आपकी वैल्यू बताने के लिए है। जब आप 2cc की तैयारी करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है आपके साथ में कितने लोग हैं। भाई 500 दे दियो, भाई 1000 दे दियो, है ही नहीं पैसे, 2 दिन पहले मांग लेता, 20,000 दे देता। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसका मतलब यह है कि हमारी 500 रुपीज की भी वैल्यू नहीं है, और फॉरएवर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बनाने का मौका देती है। इसीलिए 2cc बस मस्ट रखा गया। और वो पर्सन अगर कोई झेल गया, तो फिर तो सारे लेवल्स आपके ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे, और जो नहीं कर पाया तो फिर तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे बिलीव करना है, इसलिए हर ट्रेनिंग में एक ही चीज बोली जाती है, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक पॉइंट बता दूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कुछ नहीं होता दोस्तों। आपने इसको एक स्क्रिप्ट बना रखा है,
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको P1, P2, P3 आपको बाय हार्ट याद ही नहीं है। अगर मैं यहां से पूछूं 25 करोड़ का 25% कितना होता है, तो मैं भी शायद कोई पर्सन बता पाए, लेकिन मार्केटिंग प्लान में तो परसेंटेज चलती है। अगर मैं बोलूं लिग्निन एंड सेपोनिन क्या होता है, तो आपको पता है, लेकिन अगर कोई स्पेलिंग पूछ ले तो हमें हर चीज से मजबूत होना पड़ेगा। फॉरएवर क्या है? ये रूल्स रेगुलेशंस के साथ में निकल करके आई है। 170 वैसी कंट्री में नहीं हुआ है। प्रोडक्ट बेचने तो नहीं पड़ेंगे, ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, हमें क्यों बेचने पड़ेंगे? ठीक है, तो अपने P1, P2, P3 एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अच्छे से मजबूत बना लेना। कोई पर्सन पूछता है कि क्यों काम करूं, तो उनको बोलो किसी का मत उठाओ, सिंपल से बोलो मैंने क्यों किया है, बस वही बता दो। ठीक है, किसी को अगर याद में रखोगे ना, शायद गाइस भूल सकते हो, लेकिन अगर आप अपना बताओगे ना, मैंने क्यों किया, भैया मैं रिक्शा चलाता था, कब तक करूंगा? जॉब करता था, कब तक करूंगा? सवाल बस यही था। कुछ भी ना याद आए फिर भी एक सवाल पूछो, ऐसा कब तक चलेगा? बस सिंपल। वहीं पे वो पर्सन अपने आप को सोचने मजबूर हो। और किसी को कोई सवाल? अच्छा, एक बार ना सब स्माइल कर देंगे, बस मेरे लिए वही पूर्ति है। हाँ, ये वही है कुछ बात। तो अब यहाँ से आता है मुन्ना टूडी की पूरी अच्छी से स्माइल थी। अच्छा गाइस, अब बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की, जो कि मेन पॉइंट्स है। देखो 1-to-1 में ना आपको देना क्या है, आपने दो चीजें रखनी है। एक पोस्टर है, एक पेज है, पेज के ऊपर लाइन बीच में खींचनी है। अगर जिस पर्सन के जितने भी डाउट्स है ना, एक तरफ लिख लो और फिर दूसरी तरफ लिख लो फॉरएवर के। अब उसको बोलो ये सारी जो चीजें हैं, इसको एक एक को सॉर्ट आउट करते करते बात करेंगे। फॉरएवर के लॉस बता दो, और जो मार्केट में काम चल रहे हैं उसके प्रॉफिट बता दो। बस हो गया। 1-to-1 में मोस्टली आप यही काम करना। कंपनी भाग तो नहीं जाती है, प्रोडक्ट बेचने तो नहीं पड़ेंगे, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी एक तरफ लिखवा दो। मैं जॉब करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, वहां पे वो सारी चीजें हो जाएंगी। फॉरएवर में इतने एक लॉस बता दो, उसको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा था और ये बिजनेस क्या है। फिर फॉरएवर के 12 बेनिफिट बताओ। इनहेरिट बिजनेस, है ना, सिक्योरिटी। किसी लोगों के ना सपने होते हैं कि ना गाड़ी बंगला घर सबको चाहिए, सबको चाहिए ना गाड़ी बंगला, सब चीज सब कुछ। लेकिन बताऊं, ये ना सपने होते ही नहीं है दोस्तों। सपने पता है क्या होते हैं? सपने वो होते हैं कि कोई पर्सन ये सपना लेकर के आपके पास आया होगा कि पूरी जिंदगी ना मेरा काम ना छूटे, चाहे दिन रात मेहनत में कर लूं, वो फॉरएवर देता है। किसी पर्सन का ये सपना होता है मुझे टाइम पे पैसा मिल जाए, चाहे कम ही क्यों ना मिल जाए, ये सपना होता है। कुछ लोगों का सपना ये होता है कि मैं अपने दो हाथ दो पैर जब तक मेरे चल रहे हो तब तक ना मैं बस ठीक ठाक रहूं। किसी पर्सन का ये सपना होता है। वो पर्सन ये बता ही नहीं सकता कि मेरा गाड़ी बंगले का सपना है। ये तो नीड्स है। जैसे जैसे आपके इनकम आती रहेगी आप ऑटोमेटिकली लेते रहेंगे। लेकिन सपने असल में क्या होता है कि किसी पर्सन का ये सपना होता है ना, वो आधी ना उम्र निकल जाती है कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, उसका ये सपना है। तो एक एक पॉइंट जो है ना फॉरएवर नहीं, ये बहुत खतरनाक है। बस उन पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाओ। आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं, आपको कॉन्फिडेंट भी अगर कोई दे पाएगा तो यही वो 12 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से होता है। किसी पर्सन का सपना होता है, जैसे सर हमारे कल बता रहे कि मैंने 8 करोड़ रुपए यहाँ से कमा चुके हैं, लेकिन पता मैंने क्या सोचा था? सर ने बोला मैं 35 कंट्री में भी घुमाऊं, तो मैंने कहा सर ने 8 करोड़ रुपए कमा लिए, एक कंट्री में भी घूमने जाएंगे तो 2 लाख रुपए पकड़ के चलते, तो मतलब 60 लाख तो वैसे कमा लिया। लेकिन सर फिर भी क्या बताते हैं, 60 लाख को गिनते ही नहीं है। अगर आप आज अपने पैसों से विदेश में जाओगे, 1.5-2 लाख तो लगता है ना, पॉसिबिलिटी है। अब तो 2 लाख को कौन गिनेगा, वो फॉरएवर ने तो दिया है। लेकिन सर फिर भी क्या कहते हैं, 8 करोड़ रुपए मैंने कमाए हैं फॉरएवर से। लेकिन मैं सर के ना टूर एंड ट्रेवल का भी पैसा लगा रहा था कि सर ने 8.5 करोड़ रुपए, 8 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए हैं, और हम लोग का अभी तक पासपोर्ट ही नहीं बना है। और ड्रीम देख लो हमारा कितना खूबसूरत है। ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड पे विदेश जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता, ना कोई गवर्नमेंट लेके जाएगी, तो पासपोर्ट बनवा लो। गाइस ये बिजनेस ना आपके हाथ से कब बाहर निकल जाएगा पता नहीं चलेगा।
एक 4 टायर होने के बावजूद भी फिर भी BMW कोई भी गाड़ी हो 5वां टायर आपको देती है, जबकि टायर नए हैं। ऐसे ही तो होता है ना, टायर नए हैं, घिसने में सालों लग जाएंगे, फिर भी 5वां टायर एक्स्ट्रा क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है ताकि 2-3 साल तक ना टेंशन ना लेनी पड़े। ऐसे ही पासपोर्ट पहले से पहले बनवा लो, पता नहीं कम मौका बन जाएगा। और किसी को कुछ सवाल पूछना चाहते हो? और सबसे पहले गाइस अपने आप को इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना, देन उसके बाद में हम लोग को पता ही है, आप सबको रिक्रूटर ऑफ द वीक कौन कौन पर्सन बनेगा वो खुद ही नोटिस कर लेना। अच्छा, कितने लोग बनना चाहते हैं रिक्रूटर ऑफ द वीक? 4cc क्लब में कितने लोग आना चाहते हैं? 10cc क्लब में कितने लोग आना चाहते हैं? स्टार ऑफ द प्लेयर, स्टार ऑफ द प्लेयर मतलब सब लोग आना चाहते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत कहां पे खत्म होती है? 48 मिनट वीडियो भेजने के बाद। तो गाइस इन चीजों को ना अच्छे से इंप्लीमेंट करना, जो भी चीज आपको बताई गई है, और आपसे बढ़ के कोई पर्सन आपको टैग नहीं कर सकता, इस चीज का याद रखना। और मैं एक ही चीज बोलता हूं, जब भी आप किसी को बोलो अपनी ना आवाज खुद सुनने की कोशिश करो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग पावर, मैंने पहले कहा है, इनवाइट करते समय और फॉलो अप लेते समय दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि जो बोल रहे हैं उसको नहीं समझना है, जो नहीं बोल रहे हैं उसको समझना है। ऐसा ना हो कि हम उसको दे कुछ और रहे हैं, वो लेना कुछ और चाह रहा है। कुछ लोग ना देखे होंगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते कुछ और है, हम लोग ना देते जाते, देते चले जाते हैं। तो नेवर कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करना। आप एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कंटिन्यू आप वर्क करते रहो, क्वांटिटी बेस पे काम करो गाइस। क्वांटिटी बेस जब तक होगी, ऐसा नहीं है कि 5 लोगों से बात कर दी आज का हो गया, थोड़ा सर में दर्द हो रहा थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, अपनी मर्जी का है। फॉरएवर कभी टारगेट नहीं देता है, इसीलिए ड्रीमर्स को और अचीवर्स को कभी भी टारगेट नहीं दिया जाता है, वो खुद अपना टारगेट बनाते हैं कि आज मुझे क्या करना है। शुभम सर ने मंथली प्लानिंग आपको बता दी, वीकली प्लानिंग आपको बता दी। अब सारी प्लानिंग के बीच में ना आपका एक ही प्लस पॉइंट है, वर्क करो बस आप। और जिस जिस पर्सन को है, और गाइस एक चीज और, कौन कौन पर्सन चाहता है मैं एक ऐसा सीक्रेट बता दूं कि जो पर्सन अपने ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकता है, जो आपके बीच में कभी भी ऑब्जेक्शन ना है? बताऊं कि नहीं बताऊं? ऐसे कर दो, स्माइल कर दो एक बार, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो गाइस सबसे मेन पावर है कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि मेरे ऑब्जेक्शन की कभी भी प्रॉब्लम ना हो, तो वो पर्सन ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें, आप ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर देंगे। आज भी आप लोग लर्निंग प्रोसेस पे हैं, और मैंने क्या बोला है कि जितना सीखेंगे ना उतना आप पीछे जाएंगे, और जितना सिखाएंगे उतना आप आगे जाएंगे। आज मैंने सीखा A to Z, सीख लिया, एक दिन में सीख लो, अगले दिन सिखाना चालू कर दो। इसीलिए मैंने कहा था 1 to 1 जब तक आप बैठोगे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो नॉलेज ऑटोमेटिकली है। एक पर्सन था, जो ऑब्जेक्शन की मैं बात करूं तो एक पर्सन ने मुझसे बोला अरे क्या हो गया, खांसी आ रही है आपको? तो मैंने कहा हाँ थोड़ी सी खांसी आ रही है। ध्यान से समझना गाइस, मैंने कहा कि हाँ खांसी आ रही है, क्या कह रहे, क्या हो गया, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हो? समझते हो ना लोगों के टोन कैसे होते हैं? क्या बात है भैया, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हो फिर भी खांसी आ रही है? मैंने कहा हाँ हो गया होगा, कभी कुछ चीज नहीं दिया होगा साथ बात। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कंपनी जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, पैसे की प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई क्या? कह रहे मतलब, अरे काम तो करना पड़ेगा ना यार। मैंने कहा तो भाई ऐसी है, खराश ना गले में थी और ना पूरी बॉडी के लिए काम कर रहा हूँ, तो डेली प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा, जैसे तुम डेली डेली काम कर रहे हो। अगर तुम्हारी पैसे की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती तो मेरी बीमारी भी पूरी बॉडी से खत्म नहीं हो सकती। अगर शरीर है तो कुछ ना कुछ लगता रहेगा, ऐसा कोई नहीं है जो पर्सन को छोटी मोटी चीजें ना होती। अगर आपकी प्रॉब्लम पैसे की खत्म हो जाए जिस दिन, तो मेरी बीमारी भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और ये ना छोटा सा वायरस होता है, खांसी जुकाम बुखार, जो 3 से 4 दिन के बाद में निकल जाता है। लेकिन तुम्हारे पास में एक ऐसा बुखार है जो कभी नहीं निकलेगा, मैंने गारंटी दो। मैंने कहा इसको मैं शाम तक ठीक कर दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ।
तुम पूरे महीने में पूरी पैसों की दिक्कत खत्म कर सकते हो? कह रहा मुझे बात नहीं करनी तुमसे। मैंने कहा नहीं नहीं, सामने बात करते हैं ना। कह रहा नहीं मुझे बात नहीं करनी। मैंने कहा ये तो वही वाली बात हो गई है, फिर छेड़ करके फिर चले जाते हो। मैंने कहा नहीं, हम तो वो हैं, हम तो डूबेंगे सिर्फ, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। तो फॉरएवर में अगर आप हैं तो गाइस अच्छे से खुश होके काम करो। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन आपको जज करे, तो ये जज करने वाला बिजनेस नहीं है। तो कुछ लोग, और यहाँ तक कि जिस बिल्डिंग में मैं हूँ, मैंने उनके मालिक को भी प्रेजेंटेशन दे दी है, और मेरे चाचा एमसीडी के बेस्ट ऑफिसर थे, मैंने उनको भी मार्केटिंग प्लान दे दिया है। लेकिन कहते हैं ना, नाक की बात आ जाती है कि मुझे इसके अंडर में काम करना पड़ेगा। यही था वो रीजन जिसकी वजह से उन्होंने नहीं किया, और यही है वो रीजन। और आज भी बोलते हैं हमारे ओनर, यही एलोवेरा। मैंने कहा कौन सा वाला, गमले वाला, फॉरएवर वाला? तो हर चीज बड़ी अच्छी अच्छी है, तो अच्छे से काम करो। और मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों लास्ट में, कि ना बिंदास होके काम करो। जो भी चीजें आती है ये चीजें नहीं है। अच्छा अच्छा, कौन कितने लोग चाहते हैं विद इन 2 मिनट, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? जल्दी से रेज हैंड मत करना, और नहीं हो भी रहे होंगे थोड़ा सा झेल लेना, ठीक है? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं? उसका मैं सीक्रेट बताने वाला हूं। सब लोग चाहते हैं। इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन सबसे बेस्ट मोटिवेशन अगर मेरी नजरों में कोई है दोस्तों, इस पॉइंट को ना बड़े अच्छे से समझ लेना। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो आपको ना कभी भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं आएगी। और आज से अगर नेगेटिव के मन में भी आपका ख्याल भी आ गया ना, तो भी आप स्माइल करके आगे निकल जाओगे। ऐसा पॉइंट है। मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट एक ही पर्सन से होता हूं, वो है दारू पीने वाला आदमी। कैसे है? मैंने उसके कुछ पॉइंट्स को देखा है। शादी किसी की भी हो चलेगा, लेकिन उसको पता है कि रात के 10 बजे से पहले पहले मुझे अपना क्वार्टर लेके आना है, वो ठेका ढूंढ ही लेगा। बेस्ट मोटिवेशन, मतलब वो डेली एक्टिविटी पे काम करेगा करेगा। दूसरा, चाहे वो क्वार्टर लेके आए चाहे वो हाफ लेके आए, गाइस आपने फॉरएवर किया है। अब वो पीने के बाद चाहे नाली में गिरे, चाहे घर पर सोए, चाहे कुछ भी काम करे, लेकिन पूरे ना 150 पूरा क्वार्टर का मजा लेकर के ही अगले दिन उठता है। उसको नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, चाहे सर्दी लगे गर्मी लगे रिश्तेदारी में हो कहीं भी हो, लेकिन वो पूरा पैसा वसूलता है। इसका मतलब ये है, अगर आपने 2cc कंप्लीट की है तो गाइस उसका पूरा मजा लेना। और ये जो चीज आज आपको आ रही है, तो ये एक मजा है, इंजॉयमेंट है। मुझे समझ में नहीं आता लोग क्यों टेंशन लेते हैं। उसने मना कर दिया कर दिया, मैं तो ये देखता हूँ एक ने मना किया है, इसका मतलब क्या है? 150 करोड़ की पॉपुलेशन में एक बंदे ने मना किया, कितने परसेंट पे आता है? ये तो एक में भी नहीं आता, तो फिर मैं क्यों टेंशन लूं? और मैं हूँ 100% वाला आदमी। दूसरा तीसरा पॉइंट है, वाइन पीने वाले पर्सन से पूरे 150 रुपए वसूलेगा, पूरी रात चलता रहेगा उसका सर्कुलेट। तीसरा, वाइन पीने वाला पर्सन जब भी बोलेगा ना दिल से बोलेगा। कहता है ना, पीने के बाद में दिल से बातचीत निकलती है। और जब आप खुश होते हो तो उसके बाद में ना, कुछ लोग बोलते हैं ना कि पैसा नहीं है, 2 पैक पिला दो, उसके बाद ना वो बोलेगा 2cc करूं, अभी का अभी 2cc करके दे। एक क्वार्टर वाला बंदा भी ना बोतल का पैसा अरेंज करके दे ही देता है। इसका मतलब ये पीने वाला कौन है? जो दारू है ना, जो वाइन है, वो FLP है, और जो पीने वाला पर्सन है वो आप है। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, आपने जो अपने वर्क स्टार्ट किया है, आपने काम स्टार्ट नहीं किया है 5000 से, आपने 2cc करके अपने काम नहीं स्टार्ट किया है। आपने उसकी लाइफ में सबसे बड़ी वैल्यू है, जो अब आपको इंजॉयमेंट के साथ में जीनी पड़ेगी। तो इसको ना प्रेशर मत बनाओ गाइस। और हाँ, अब ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन ये सोचे फॉरएवर तो पता चल गई, एक बार 2 टिका के भी देखते हैं, सर्दी तो हो ही रही है, सर ने बोला भी था। ठीक है, ऐसा नहीं करना। और जो करते भी होंगे ना, वो बताने वाले भी नहीं है। ठीक है, सो गाइस वाइन वाले से ना मैंने ये चीज सीखी है, पूरे दिन भर वो चाहे कहीं पे भी रहे, लेकिन रात को अपना लेके आ ही जाता है। पैसे नहीं होते हैं तो अरेंज कर ही लेता है। ऐसे ही हमारे साथ होना चाहिए। हमने कितने लोगों से बात की है, उन पर्सन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये चीज हमारे पास होना चाहिए। और हाँ, एक चीज मैं बताऊँ, सोसाइटी का होना बहुत जरूरी है। आपके माइंड सेट जैसे लोग कितने हैं, इस चीज का हमेशा याद रखना। उसको ना ग्रैब करो कि उस पर्सन में क्या स्किल्स है, ताकि मैं उसका यूज कर सकूं, ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं।
देखो किसी पर्सन का इनविटेशन अच्छा नहीं होता है, किसी का फॉलोअप अच्छा नहीं होता है, किसी का कुछ, तो जिसका अच्छा है उसको ले लो ना आप। एक बिल्डिंग का मालिक क्या करता है, बिल्डिंग खड़ी कर दी, एक बंदा हायर कर लिया, भैया एचआर तुम्हें बना दिया, एचआर ने मैनेजर को हायर कर दिया, इंटरव्यू तुम लोगे, हो गया काम खत्म। सारा काम कौन कर रहे हैं, वो। लेकिन ऐसे ही टीम वर्क होता है, इसी को बोलते हैं टीम वर्क। तो आज से बताओ कि वाइन शो वाले पर्सन को कौन कौन फॉलो करने वाला है? कोई नहीं करने वाला है। तो उनके ना बातों को नहीं, उनके काम को फॉलो करना, चाहे वो रिक्शा पे हो चाहे कहीं पे भी हो। डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो एक क्वार्टर पीने वाला आदमी अगर शाम तक अपना रिजल्ट लेके आ ही जाता है, हम फॉरएवर होने के बाद में हम क्यों नहीं लेके आ सकते, सवाल ये उठता है। ठीक है। और तीसरा, पीते टाइम पे कोई दोस्त यारी नहीं। इसका मतलब तीसरा रूल मेरा जो है, पीने के बाद में कोई दोस्त यारी नहीं है, वो अपना पैक किसी को नहीं देगा। सिंपल सी बात है। मतलब आप अपना टाइम किसी को मत दो उस जगह पे जो आपका टाइम वेस्ट कर सकता हो। क्लियर है? और जब चढ़ जाए उसके बाद में सब भाई भाई है। मतलब आप चाहे दिन में कितने भी बिजी क्यों ना रहो, शाम को फिर बोल दो सॉरी यार मैं ना उस टाइम बात नहीं कर पाया, हाँ वो बता क्या हालचाल, शाम को फिर एक हो जाओ। ठीक है। सो गाइस यही मैं सीख रहा था वाइन पीने वाले से कि कितने बेस्ट उनके पॉइंट लगे थे। चाहे वो कहीं भी गिर जाए पूरा पैसा वसूलता है, ऐसे ही अपने आप को वसूलना है। सो गाइस ट्रेनिंग अभी स्टार्ट भी होने वाली है, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। एंड ओवर टू यू शुभम सर। और जितना हो सकता था मैंने कोशिश की ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, और कुछ भी कमी रह जाएगी तो देख लेंगे, अभी तो बहुत दिन है। ठीक है। तो टेक केयर एंड ओवर टू यू शुभम सर।